यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीपक को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2202 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 1 पद 8। वह व्यक्ति दुष्चिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। अपनी बातों में स्थिरता बनाए नहीं रखना अपरिपक्वता का चिन्ह है। Being double minded is a sign of immaturity। मैं अभी आम जीवन के बारे में कह रहा था। यदि एक व्यक्ति बराबर अपना निर्णय को बदलता हो, अपने ही जुबान से कही गई बातों को महत्व नहीं देता हो, तो ऐसा व्यक्ति पर दूसरे लोग कभी भी भरोसा नहीं कर पाए। हमारे आत्मिक जीवन में भी स्थिरता अथवा स्टेबिलिटी बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि वचन कहता है कि जो व्यक्ति दुष्चिता है वह एक चंचल मनुष्य है। और ऐसा ही व्यक्ति के बारे में 7वें पद में ये बताया है कि ऐसा मनुष्य ये न समझे कि उसको प्रभु से कुछ मिलेगा। इन दोनों पदों में आत्मिक जीवन में स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में हमें याकूब समझा रहा है। मुझे ये बात सोचकर अभी हंसी आ रही है कि मैं स्वयं भी कई वर्षों के पूर्व इस प्रकार सोचता था कि इस पद का अर्थ यह है कि हम जो चीजें अपनी मर्जी के अनुसार प्रभु से मांगते हैं उसे प्रभु अवश्य देंगे करके बिना संदेह से विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहने के संबंध में यह बताया है। बल्कि इस पद का अर्थ वो नहीं है। इस पद का अर्थ यह है कि यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बढ़ते रहने में, और वैसे ही प्रभु हमें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसके निर्वाह विश्वास योग्यता के साथ करने में यदि हम स्थिरता बनाया नहीं रखता हो तो ये उम्मीद नहीं करे कि हमें प्रभु से कोई आशीष मिलेगी। अवश्य ध्यान दे प्यारो, हम जो बातें शनिवार को मनन किए थे उसी विषय को ही यहाँ जारी किया गया है। अर्थात यदि हम प्रभु के पवित्रता में और उनके द्वारा हमें दिया गया काम में बढ़ते रहेंगे तो हमारी अन्य आवश्यकताओं को भी प्रभु अवश्य निर्वाह करते रहेंगे। यही बात को प्रभु अपने पहाड़ी उपदेश के दरमियान यहूदियों से भी कह रहा था। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 के 24 से 34 तक आप ध्यान से पढ़ के देखिएगा। यदि हम प्रभु को और उनके कामों को महत्व देते हुए जीवन व्यापन करेंगे तो हमारे जीवन की अनिवार्यताएं जैसे भोजन, वस्त्र, रहने की सुविधा आदि अनिवार्य बातों को प्रभु हमारे लिए पूर्ति करके देंगे। परंतु हमें ज्यादातर लोग दुष्चिता होकर आत्मिक जीवन में अस्थिर है। यहाँ दुष्चिता होना या अस्थिर होने का मतलब यही है, आत्मिक होने का दावा करते हुए भी सांसारिक अभिलाषाओं को रखते हुए जीना, अर्थात परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करते हुए संसार से प्रेम करते हुए जीना। क्योंकि ऐसा कहने का कारण यह है कि हमें से बहुत सारे लोग प्रभु को प्रसन्न करने के लिए या उनकी सेवा की पूर्ति के लिए प्रभु को पुकार नहीं रहे हैं, बल्कि संसार की हमारी सुख लोलुपता की जिंदगी मजे मस्ती के साथ बिताने के लिए बहाना कर रहे हैं कि हम प्रभु को पुकार रहे हैं। मुझे मालूम है कि आप में से कई लोग शायद मुझसे नाराज हो जाएंगे, तभी मैं कहना चाहता हूँ कि मसीही कहलाने वालों में भी अधिकांश लोग मसीह से प्रेम करने के कारण मसीह के पीछे चल नहीं रहे हैं, बल्कि संसार में सुख सुविधा के जीवन जीने के लिए प्रार्थना, दुआ, सेवा आदि कर रहे हैं। तब एक संदेह आपके मन में आने की संभावना है, प्रभु के सच्चे भक्तों से बढ़कर संसार में सुख सुविधा के साथ जीवन व्यापन करने वाले उन लोग ही है ना जो झूठी शिक्षा सिखाते हैं और लोभ लालच और कपटता के साथ जीवन व्यापन कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। परंतु क्या आपको लगता है कि संसार में सांसारिकता का जीवन बिताने के लिए प्रभु ने उन्हें धन संपत्ति दी है? अवश्य ध्यान देना प्यारो, इफिसी 5:5 में धन के लोभी को मूर्ति पूजक से और कुलुसी 3:5 में धन के लोभ को मूर्ति पूजा से तुलना किया। और बाइबल स्पष्ट रूप में कहती है कि लोग इसलिए मूर्ति पूजा की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि उसके पीछे दुष्ट आत्माएं हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 19 और 20। यदि ऐसी बात है तो प्रभु के पवित्रता में बढ़ने की इच्छा नहीं रखते हुए प्रभु ने जो जिम्मेदारियां दी है उसका निर्वाह बिना किए यदि कोई सांसारिक आशीष कमाते हैं तो उसे देने वाला कौन है? निश्चय ही परमेश्वर नहीं है, शैतान ही है। क्योंकि उनकी योजना हमें प्रभु के पवित्रता से और प्रभु की सेवा से दूर रखना। यह नहीं भूले कि शैतान इतना चालाक है कि प्रभु यीशु मसीह को भी भटकाने के लिए वो प्रभु को भी संसार के धन संपत्तियों को वादा किया था। मत्ती 4:8। क्या आप सोचते हैं कि वह हमें संपत्ति देकर भटकाने की कोशिश नहीं करेंगे? इसलिए मसीही विश्वासियों का दायित्व संसार के धन संपत्ति के पीछे
भागना नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के पवित्रता में बढ़ते रहना और प्रभु हमें जो आत्मिक दायित्वों को सौंपा है उसका निर्वाह करना है। तब संसार में जीने के लिए हमें जो आवश्यकताएं हैं उसकी भी पूर्ति प्रभु स्वयं हमारे लिए करके देंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।